रिकॉर्डिंग में ही घुमा देते उसको। कोई बात नहीं। मैं इस समय बहेड़ी के रामलीला मोहल्ले से पहले एक शान मार्बल्स है, इसमें शाम कुछ चोरों ने धावा बोला था और आप देख सकते हैं कि इसमें इसका ताला कटा हुआ है और ये दोनों ताला कट गए हैं और इसमें कुछ नुकसान भी हुआ है। और ये CCTV फुटेज में आई थी। ये शान मार्बल्स का गोदाम है और शान मार्बल्स के मालिक से बात करते हैं क्या हुआ था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। शान मार्बल ये बारमोरा टाइल्स के नाम से शोरूम है मंगलम बैंकडाल के पास। परसों की रात में जैसे रोज़ की तरह हम लॉक करके जाते हैं, उस दिन भी हम लॉक करके गए, लेकिन जब सुबह आए तो यहाँ ताले दोनों खुले हुए थे, शटर खुला हुआ था। जब देखा ताले दिखाई नहीं दिए, जब करीब में आके देखा तो ताले थे ही नहीं वहाँ पर। जब नीचे नज़र डाली तो ताले कटे हुए थे। अपने CCTV कैमरा जो हमारे लगा हुआ है तो वो उसको पता नहीं चला, उसमें लाइट जलती है, बढ़िया वाले CCTV कैमरे हैं। लेकिन जब रिकॉर्डिंग में देखा तो रात में एक बैग डाल के अच्छी स्टूडेंट टाइप का लग रहा है, लड़का लग रहा था, वो आया और उसके पास पूरी किट थी, चोरी की पूरी किट थी उसके पास। उसके अंदर ब्लेड थे, पेंचकस, पिलास, हथौड़ी, जिस तरीके की वो वारदात कर सकता था वो सब उसके अंदर थी। सामान सारा उसके बाद था, कटिंग का सारा, चोरी का सारा सामान था उसके बाद। उनने करीब पौन घंटे तक ही लगातार ये ऑन रोड, जबकि रात भर ये चलता है, मेला भी चल रहा है इस टाइम, तो इस मेन रोड पर उन्होंने पौन घंटे तक वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद भी यहाँ लोग आते गए जाते गए, लेकिन उस पर इतना दिलेर था कि रात भर इस वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि उससे ताले तो उन्होंने काट दिए, दोनों ताले काट दिए, लेकिन शटर इतना हैवी है जो हैंडल से ही खुलता, उसके बाद हैंडल का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो शटर को उठा नहीं पाया। ये सारी वारदात CCTV कैमरे में सेव हो गई है और इसकी तहरीर हमने थाना बहेड़ी को दे दी गई। वो आए हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया, गिरफ्त नहीं आया। तो आपको कितना नुकसान हो गया होगा लगभग? नहीं, नुकसान तो बच गया, लेकिन इस तरीके की वारदातें हैं, नुकसान हो सकता था, जैसे शटर खुल जाता तो नुकसान करता। लेकिन यानी कि चोर इस समय बेखौफ होकर पूरी रात वारदात करता रहा, लेकिन उसके पास शटर उठाने का सामान नहीं था। इस कारण उनकी किस्मत सही थी, या सोचो ये किस्मत सही थी कि इनकी, क्योंकि चोरी से इरादे से पूरे आया था, लेकिन इनकी किस्मत ही मान सकते हैं कि सही थी कि इनका माल चोरी नहीं हुआ, लेकिन वारदात उसने एक वारदात की रात में और उसने पूरा साथ चोरी के हिसाब से किया पूरा। लेकिन किस्मत के हिसाब से मान सकता हूँ कि जब चोर आता है तो वो अपने पूरे इरादे से आता है कि इसमें कि जो की है 100% में चोरी करके जाऊँगा, लेकिन वो नहीं कर पाया किसी भूल के कारण। आपने कहा आप पुलिस के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बात ये है, ये तो पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि मेन रोड पर रात के 2:30 बजे 3 बजे एक संदिग्ध बैग डाल के आ रहा है, उसको कोई रोक टोक नहीं कर रही, तो उसकी हिम्मत की बात है कि ऑन रेट इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। अगर ये अंदर कहीं कस्बे में होता, किसी मार्केट के अंधेरे में होता, तब तो ये समझा सकता था कि यहाँ अंधेरे में इन्होंने काम दिखाया, लेकिन यहाँ तो ऑन रोड ऐसी वारदातें। कुछ समय पहले यहाँ पड़ोस में हमारे ताला कटे, उसमें एक पिकअप से माल भी लोड हुआ, सारा माल चोरी होकर चला भी गया, ये भी चंद दिनों की पहले की बात है। और आए दिन यहाँ पर इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। हाँ, प्रशासन इस पर भी जरा अपना ध्यान दे। और ये दिखाइए, ये बहेड़ी का रामलीला मेले से बराबर की दुकान है और ये मेन हाईवे है, यहाँ पर ही आए दिन वारदात होते रहती हैं और पुलिस अपने आप को यही फॉक्सी बेचते हैं, फॉक्सी।